राजनांदगांव में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कांग्रेस कमेटी की ओर से अनोखा प्रदर्शन किया गया, जिसमें देश में बढ़ रही महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। इसी कड़ी में शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर छाबड़ा सहित कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बाजार पहुंचकर सब्जियां खरीदी और सब्जियों का भाव जाना। साथ ही उन्होंने बताया कि सब्जियों की कीमत आसमान छू रही है और आम आदमी का बजट बिगड़ रहा है। महिला भी इससे परेशान हो रही हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन महंगाई जाएगी और अच्छे दिन आएंगे, लेकिन इसके विपरीत अच्छे दिन आए, लेकिन महंगाई दिन दिन बढ़ती जा रही है। पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान, जिसके चीजें महंगी हो रही हैं, जिसके चलते आम आदमी पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। सब चीज़ों के दाम इतनी बढ़ी नहीं है तो कैसे करेंगे। हमें खुद महंगी खरीदारी कर रहे हैं तो हमारे को महंगा पड़ रहा है और महंगाई बहुत हो चुकी है। हमने कहा अच्छे दिन आएंगे की भी बात मोदी जी ने कही है, तो बोले वो सब छलावा है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल पाया, सब बातें उन्होंने कही। इससे साफ स्पष्ट है इतनी महंगाई हो चुकी है कि आम आदमी एक का आज सब खाने पीने के सामान की महंगाई हो चुकी है। गरीब भी रेखा के नीचे आने वाले लोग आज अपने घर परिवार में छोटे बच्चों को न खिला पा रहे हैं न खुद खा पा रहे हैं। और गरियाबंद में सैकड़ों के निर्माण में भ्रष्टाचार पर सांसद चुन्नीलाल साहू ने कांग्रेस सरकार पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस पर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर पैसे कमाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पैसा वसूली ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं का लक्ष्य बन गया है। 15 साल सत्ता से दूर रहने के बाद अब कांग्रेस के छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेता तक वसूली में लगे हैं, इसीलिए गुणवत्ता विहीन काम हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी ठेकेदारों से कमीशन ले रहे हैं और चाहकर भी ठेकेदारों को घटिया काम करने से मना नहीं कर पा रहे। सांसद चुन्नीलाल ने ऐसे मामलों को मीडिया से जनता के बीच लाने की बात कही। वहीं देवभोग क्षेत्र में सड़क निर्माण और अधिकारियों के है। आया है कि इनका तो आप जानते हैं कि इसकी पहली यार वो किस प्रकार से सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करते हैं और केवल पैसा कमाना इनका लक्ष्य है। 15 साल इनके लाले पड़े थे ये। अब एक कहते हैं कि हपट पड़े तो हर हर गंगा कर लिए। जिस भी पैसा है, जहाँ की पैसा है, केवल इनको कमाना खाने के सिवा और कुछ नहीं दिख रहा है। देवभूमि उत्तराखंड में नैनीताल के पास बादल फटने की घटना के बाद फंसे भिलाई के 55 यात्री अब सकुशल अपने शहर पहुंच गए, जिसके बाद अपने शहर सकुशल वापस लौटने पर सभी लोगों में काफी खुशी नजर आ रही है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही ये सभी लोग उत्तराखंड के नैनीताल शहर घूमने गए थे, जिसके बाद वहां बादल फटने की घटना के कारण सभी लोग वहां बुरी तरह से फंस गए। वहीं लगातार दुर्ग सांसद विजय बघेल सहित पूरा जिला प्रशासन उत्तराखंड सरकार से संपर्क में था। उत्तराखंड सरकार ने वाहनों से सभी लोगों को सुरक्षित कालाडूंगी पहुंचा दिया है, जिसके बाद वहां पहुंचते ही दुर्ग जिला प्रशासन की ओर से करीब 9 वाहन लगाए गए, जिसमें बैठकर सभी लोग दिल्ली पहुंचे और इसके बाद वहां से ट्रेन के जरिए दुर्ग स्टेशन पहुंचे। वहीं 55 लोगों में 44 महिलाओं के साथ बच्चे पुरुष भी शामिल हैं। इन सभी ने सकुशल भिलाई वापस पहुंचने के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने वाले सभी लोगों का धन्यवाद दिया। लगा थी पहाड़ चढ़ के दीवार फांद के, मुझे तो लगा ही नहीं था कि इतने 50-55 इयर्स की लेडीज वो दीवार कूद जाएंगे, वो इतना लंबा पहाड़ चढ़ लेंगे। किसी को नहीं लगा था इतना कर पाएंगे। हर जगह मलबे थे, वो मलबा क्रॉस करके ही जाना था। वो क्रॉस करके बिना क्रॉस किए दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था। अभी हम उत्तराखंड से ही वापस आए हुए हैं। अभी हमने जो फेस किया वहाँ पे बहुत भयावह स्थिति है। वहाँ पे हम सुरक्षित यहाँ तक आ गए, ये ऊपर वाले का बहुत बड़ा रहमो करम है। साथ में हमें जो यहाँ से मदद मिली उसके लिए हम सरकार को साथ में सभी को धन्यवाद देना चाहेंगे। लेकिन जो एक मेरा स्टेटमेंट आया तो बहुत पहले कि सरकार ने हमें कोई मदद नहीं दी। वाकई में हम कैची धाम तक जब आए उस समय हम 3 दिन से भूखे प्यासे वहाँ पर पहुँचे। उस समय हमें ना कोई सरकार की मदद थी ना किसी की मदद थी, बस हमने अपने आप को जीने के लिए कैसे सर्वाइव किया है मालूम है। और बलौदा बाजार के ऑपरेटर अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल के दौरान जमकर धरना प्रदर्शन करते नजर आए, जिसके दौरान सभी ऑपरेटरों ने कनिष्ठ अभियंता कसडोल के सामने जमकर नारेबाजी की और ब्लॉक ऑपरेटर ठेकेदारों से
पिछले 3 साल का बोनस, कर्मचारी भविष्य निधि की मांग की। साथ ही सभी कर्मचारियों से अधीक्षण अभियंता सतीश कुमार गजपाल को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। वहीं ज्ञापन पर तुरंत कार्रवाई करते हुए अधीक्षण अभियंता ने 10 दिन के अंदर पूरी सैलरी, बोनस और कर्मचारी भविष्य निधि ठेकेदार को दिलाने का भरोसा दिया। इसके बाद सभी ऑपरेटर अपने अपने काम पर वापस लौट गए। पिछले 6 साल से ड्यूटी कर रहे हैं सब स्टेशन ऑपरेटर के रूप में, लेकिन हम लोग को सही पेमेंट भी नहीं दिया जाता, सही समय में भी नहीं दिया जाता। ईपीएफ का तो कोई जिक्र ही नहीं है। दिवाली बोनस हर जगह 7,000 रुपये दिया जाता है, लेकिन किसी को अभी तक, एक भी ऑपरेटर को यह राशि प्राप्त नहीं हुई है। इस कारण से हमको यहाँ आना पड़ा। अब जब तक हमारे अकाउंट में या सभी ऑपरेटर भाइयों के अकाउंट में पेमेंट नहीं आ जाता और पुराना जो बोनस ईपीएफ है, तब तक तो हम लोग ड्यूटी ज्वाइन नहीं करेंगे, तब तक हड़ताल में रहेंगे। रायगढ़ के जमीन संबंधित समस्याओं से निपटारे के लिए या फिर सरकार की ओर से राजीव गांधी न्याय योजना के तहत लाभ लेने के लिए अड़बहाल गांव के किसान वंचित हो गए। गांव के लोगों का कहना है कि पटवारी दिनेश कभी कभार ही गांव आता है और जब आता है तो किसानों से मोटी रकम की मांग करता है। पैसे लेने के बाद ही वह काम नहीं करता। किसान का यह भी कहना है कि सरकार की ओर से प्रायोजित सुगंधित धान की फसल लगवाई गई, लेकिन पटवारी ने उसे गिरदावरी कर एंट्री नहीं दी गई। इतना ही नहीं, पटवारी की ओर से गांव के कई किसानों के खेतों में फसल की गलत गिरदावरी कर दी गई है, जिससे किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना से वंचित कर दिया गया है। पटवारी से परेशान किसानों ने अब इस पटवारी को हटाने की मांग कर दी है। और बिलासपुर में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर रेल मंडल के दरेकसा सालेकसा के पास मालगाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त कारण इस रूट के 11 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। इतवारी, गोंदिया, डोंगरागढ़, दुर्ग, दल्ली राजहरा और केवटी के मध्य इन ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहा, जबकि गोंदिया झारसुगुड़ा जेडी पैसेंजर को गोंदिया की जगह दुर्ग से चलाया जाएगा। इस दौरान लाइन में सुधार का काम किया जाएगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।